पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने गिरिराज जी को उनके स्थान पर पूर्व पहले की भांति ही स्थापित किया। वृंदावन आए, सबने अपनी अपनी व्यवस्था को देखा। मेघ दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, महाराज हमारा सारा जल समाप्त हो गया, हमारे पास जल नहीं बचा। इंद्र ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ब्रजमंडल तो बह गया कि नहीं बह गया। मेघ कहते हैं महाराज आप बहने की बात करते हैं, वहां तो धूल उड़ रही है, वहां जल की बूंद दिखाई तक नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ 7 दिन तक जल वृष्टि हुई है, धूल उड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी कथा थोड़ी सी द्वापर युग से जुड़ी हुई है। जैसे मेघों ने जल वृष्टि करना प्रारंभ किया, उस समय भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया कि संपूर्ण ब्रजमंडल में परकोटे की तरह आप लेट जाइए, ये जल ब्रजमंडल से बाहर ना जाने पाए, बाहर ना बहने पाए। और भगवान ने यहां पर अगस्त ऋषि का आवाहन किया। अगस्त ऋषि की कथा रामावतार से जुड़ी हुई है। जैसे प्रभु श्री राम वनवास से अयोध्या आए हैं, तो मैया जानकी का नित्य नियम था कि वो नित्य प्रति अपने महलों में एक ब्राह्मण को, संत को प्रसाद खवाने के बाद ही पाती थी। एक दिन मैया प्रभु के पास आई, कहती हैं हे प्रभु, मैंने इतने दिनों से इतने ब्राह्मणों को, संतों को प्रसाद खवाया, पर अभी मेरा हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। जितने भी ब्राह्मण आते हैं सब थोड़ा सा खाते हैं और चले जाते हैं। कभी कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जिनको खिला करके मेरी आत्मा तृप्त हुई हो कि आज मैंने किन्हीं को प्रसाद खवाया। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, आज जाओ प्रसाद की व्यवस्था करो, हम एक संत को बुला रहे हैं। और मैया इधर तैयारी करने लगी, इधर भगवान कौशलेंद्र ने अपने मन से ही अगस्त ऋषि का स्मरण किया। भगवान आज हमारे महलों में आपका आमंत्रण है। अगस्त ऋषि मुनि तो योगी थे, भगवान के हृदय की बात को समझ करके समाधि को छोड़ करके महलों में, अयोध्या के महलों में आ गए। मैया जानकी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी प्रसाद की। अगस्त मुनि के चरण प्रक्षालन करने के बाद बड़ा सुंदर आसन में बिठा दिया गया। मैया बड़ी सुंदर सी एक थाल में, छोटी छोटे पात्रों में, कटोरियों में जो भी व्यंजन आदि बनाई थी लेकर के आ गए। अगस्त मुनि के सामने रख दी गई थाली। अब अगस्त मुनि एक बार थाली को देखते हैं, एक बार मैया जानकी की ओर देखते हैं। मैया ने कहा भगवान प्रसाद पाइए। अगस्त मुनि ने कहा देवी आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। क्या? बोले देवी मुझको एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि मैं इस भोजन को मुख में रखूं या अपने कान में रखूं, नाक में रखूं, इतने में मुझको कुछ होने वाला नहीं। मैया थोड़ी सी प्रसन्न हुई, चलो आज लगता है कुछ थोड़ा ज्यादा प्रसाद पाने वाले ऋषि आए हैं। मैया दौड़ी दौड़ी गई, बड़ी सी थाल में बड़े बड़े पात्रों में प्रसाद लेकर के आई। अगस्त मुनि के सामने वो थाली रखी गई। अब अगस्त मुनि ने क्या किया, एक ही बार में थाल को उठाया और अपने मुख में एक ही बार में डाल लिया। देवी और लाओ। मैया फिर से दौड़ी दौड़ी गई, फिर से वैसा ही थाल लेकर के। अब मैया थाल लाते, अगस्त मुनि एक ही बार में चट कर जाते हैं। जो भी प्रसाद माता जानकी लाते अगस्त मुनि अपने मुख में रखते जाते हैं। मैया दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई। रसोई घर में जो भी खाद्य सामग्री, व्यंजन आदि बने हुए थे सब के सब चट हो गए। अब मैया थोड़ी सी परेशान हुई कि अरे मेरी तो रसोई खाली हो गई, अभी पंडित जी भोग प्रसाद पा ही रहे हैं ऋषि मुनि। तो मैया ने गणेश जी का आवाहन किया, रिद्धि सिद्धियों का आवाहन किया, और ये साक्षात अन्नपूर्णा मां जानकी विराजमान ही है। अब तो मैया के रसोई में गणेश जी पूड़ियां निकालने लग गए हलवाई बनकर के, रिद्धि सिद्धियां अलग से सहयोग करने लग गई। गणेश जी पूड़ियां निकालते हैं